विंटर में मजा आ रहा? कैसी लग रही है इस बार की सर्दी? चलिए, ये तो एक सवाल ही था, मगर याद है एक गब्बर सिंह ने शोले में एक दो बड़े अहम सवाल पूछे थे। कितने आदमी थे? और दूसरा कौन सा था? दूसरा था होली कब है? जी हाँ, ये दोनों सवाल पर ही तो शोले की पूरी थीम बेस्ड थी। कितना इंपॉर्टेंट होता है ना सवाल। आप सबको देसी शो की टीम की तरफ से ढेर सारी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी इवेंटफुल न्यू ईयर। स्टे ट्यून, आज बहुत दिलचस्प बातें करेंगे। First of all, a very important question to you. Don't you think this world is entirely intriguing? And our questions are more important than the answers. Don't you think so? Well, this question is up to you and you need to answer them in the comment box later on. आपको नहीं लगता कि हमारी सारी इन्वेंशंस जो होती हैं, डिस्कवरीज जो अब तक पास्ट में जितने सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुए हैं, वो सारे सवालों पर बेस्ड थे। सवाल जो खुद से पूछे जाते हैं या दुनिया वालों से पूछे जाते हैं या फिर आसपास की समस्याओं से पूछे जाते हैं, उन पर ही बेस्ड है। मगर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज हाउ टू आस्क। इस हाउ टू आस्क को मैंने एक बड़े सिंपल से थ्योरी में आपके लिए डिजाइन किया है। एक क्विक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिए। और ये 4R थ्योरी है, इसमें 4R, मेरा नाम भी आर से है इसलिए ये 4R थ्योरी है। और इस 4R थ्योरी में है क्या? सबसे पहला है आस्क द राइट पर्सन, यानी आपको सही आदमी से पूछना है, सही बंदे से पूछना है। सेकंड, आस्क इन ए राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यानी सही सोच के साथ, राइट फ्रेम ऑफ माइंड, राइटली, इन ए राइट मैनर। और चौथा क्या है? इफ रिक्वायर्ड, रिपीटेडली। चलिए डिस्कस करते हैं इन चीजों को, समझते हैं थोड़ा क्लोजली। आस्क द राइट पर्सन। क्या आप साहित्य के बंदे से विज्ञान का सवाल पूछ सकते हो? नहीं ना। फॉर दैट मैटर, आप मुझसे कोई मैथमेटिक्स का थ्योरम पूछकर समझ सकते हो क्या? मैं आपको समझा सकता हूँ मैथमेटिक्स का थ्योरम, पढ़ाई जरूर करी है, बट मैं आपको इस तरह से नहीं समझा सकता जितना कि आपको एक मैथ्स का प्रोफेसर समझा सकता है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द राइट पर्सन। दूसरा बहुत अहम है और वो है राइटली। यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन इन अ राइट मैनर। मैनर मतलब डेट, प्लेस, टाइम। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय अपने बॉस से कहता है आई वॉन्ट अ पे हाइक। क्या ये सवाल राइट मैनर में है? नहीं है। अगर वो ऐसे कहता है कि आई वॉन्ट अ पे हाइक ऑफ ₹500 a month फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, ये ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि आई वॉन्ट अ हेल्प फ्रॉम यू इन माई स्टडीज, क्या ये स्पेसिफिक है? नहीं है। और रादर आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम यू इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल थ्योरीज और इन अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम यू दिस इवनिंग ऑनवर्ड्स। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है कि आपको चाहिए कि आप स्टडी क्या करना चाहते हो। अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सवाल पूछने से पहले छोटे छोटे पॉइंटर्स का ध्यान रखें और ये पॉइंटर्स का आप इस्तेमाल कर ले तो आपको जवाब सही तरीके से मिलेगा। तीसरा, थर्ड, रिपीटेडली मतलब अगर आप किसी सवाल को बार बार पूछते हैं, यानी परसिस्टेंस प्रेजेंट है उस पे, एक गिव अप, नॉट टू गिव अप वाला एटीट्यूड है, तब उम्मीद है कि आपको जवाब हाँ में मिलेगा। ये ऐसे भी देखा गया है कि हिस्ट्री में कि अगर आप एक ही चीज को बार बार पूछते हैं तो यू आर लाइकली टू गेट यस एट द एंड। और चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यानी यू नीड टू आस्क क्वेश्चन इन ए राइट फ्रेम ऑफ माइंड। यू नीड टू बी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पूछो सवाल ऐसे कि ऑलरेडी आपको उसका जवाब मिल गया हो। शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सिंपल है,
दिमाग से सोचो, शांत दिमाग से बैठ कर सोचो कि ये सवाल का जवाब मुझे मिल चुका है ऑलरेडी, तो जरूर मिलेगा। Asking is also an important aspect in the field of sales and marketing. Sales and marketing में आपने देखा होगा कि अब अगर आप सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट को, और सेल करने से पहले आपको ये ज़रूरी होता है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानें। और कैसे जानेंगे? जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में आप सवाल नहीं पूछेंगे। किन से सवाल पूछेंगे? आस्क योर सेल्फ, आस्क योर ग्रुप लीडर, आस्क योर कंपनी, आस्क योर प्रोडक्ट। क्या जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो उस प्रोडक्ट में है? अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, then you will be able to sell properly and in a better way. तो आज का सोचो फंडा ऑफ द वीक है, मेरे सवालों पर कोई बंदिश नहीं, मेरे सवालों पर कोई बंदिश नहीं, तेरे जवाबों पर कोई सिफारिश नहीं। मेरे सवालों पर कोई बंदिश नहीं, तेरे जवाबों पर कोई सिफारिश नहीं। अंधेरी गलियों से भरे इस महल में, अंधेरी गलियां मतलब आपके दिमाग की बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल डार्क है, मगर इनमें कई थॉट्स हमेशा गुजरते रहते हैं। अंधेरी गलियों से भरे इस महल में बेशक सोचने पर कोई तफ्तीश नहीं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सवाल जवाब जारी रखिए कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे वेबसाइट के थ्रू। मैं अगले हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आऊंगा, और तब तक सेम वही, stay blessed, stay happy, and once again wishing you a very, very prosperous and eventful New Year 2021.